नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बड़ी चर्चा चल रही है, बहुत बच्चे परेशान भी हैं और बहुत चर्चा का विषय है, होना भी चाहिए क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि व्हाट शुड बी अ सेफ स्कोर, क्या होना चाहिए एक सेफ स्कोर, कितना हम स्कोर कर लें कि हमारी कहानी जो है वो टीयर 2 में पहुँचे। हालांकि मैं इस चीज़ को हमेशा वो करता हूँ, डिनाई करता हूँ, कभी भी आप सेफ स्कोर के बारे में मत सोचिए, आप हमेशा मैक्सिमम स्कोर के बारे में सोचिए कि आपका जैसे मान लीजिए जो आपका टीयर 1 है, ठीक है ना, जो आपका टीयर 1 है ये 300 मार्क्स का है ना, 300 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आपके 100 हैं और मार्क्स आपके 300 है, ठीक है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट कितना हम कर लें कि हमारा काम हो जाए। तो मैं इस शर्त पर आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको खाली ये सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसके ऊपर आपने स्कोर किया है तो आप हेडक नहीं लेंगे, लेकिन टारगेट ही यही हो जाए, इस माइंडसेट से बचिएगा। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों को मैंने बता दिया कि 100 क्वेश्चन है भाई, तुम 70 कर लेना तुम्हारा काम हो जाएगा। सपोज मैंने अगर ऐसा कहा तुम 70 कर लेना काम हो जाएगा, वो टारगेट ही 70 का कर लेता है, उसको लगता है कि 70 क्वेश्चन ही करना है, करना तो 100 है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं कि जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो कितने स्कोर तक आप किए रहेंगे, तो आपको ये सेफ रहेगा कि टीयर 2 में हम जाएंगे, टीयर 2 हम परफॉर्म करेंगे, वहां लिखेंगे, ठीक है ना। टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो वहां पर हम जा सकते हैं। उसके आधार पर मेरी बात सुनिएगा, टारगेट करने के आधार पर नहीं कि मुझे इतने ही क्वेश्चन का टारगेट करके जाना है। आपको पता है कि अलग अलग सेगमेंट है आपके, और अलग अलग सेगमेंट में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। चूंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है, तो टोटल आपका जो पूर्णांक है वो आपका 300 का 300 का होने वाला है, ठीक। अब इसमें सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर 190 से लेके 205 आप जोड़ सकते हैं, या 200 आप जोड़ सकते हैं, 4 कह लीजिए, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। 5 ही आप रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके नंबर माइनस मार्किंग में भी आते हैं। तो 205 यानी ये जो स्कोर जा रहा है ना, ये जो स्कोर जा रहा है ये एक सेफ स्कोर है। मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। आपका जो कट ऑफ जाएगा वो इसी के अराउंड 200 के अराउंड होगा। ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि एक तो वैकेंसी आई है 4-3 साल के बाद, ठीक। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन में लगे हुए थे, अपने आप को पूरी तरीके से मांच डाले हैं सब, और सिलेबस भी ऐसा रखा गया जो बहुत बियॉन्ड नहीं था हमारी उम्मीद के, ठीक है ना। टीयर 1 का सिलेबस अपेक्षाकृत पहले के अपेक्षाकृत उसी इस पैटर्न पर रखा गया है, अलग कुछ भी आ नहीं रहा है। एक आध दो सेगमेंट है जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो टफ नहीं है। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, ठीक है ना। बहुत मॉडरेट लेवल का सिलेबस है, तो जिससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे बेहतर करेंगे, तो ये कट ऑफ जा सकता है। वैसे जाने को तो 160 प्लस भी सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि टीयर 2 है। ध्यान रखिएगा, टीयर 2 अगर नहीं होता तो रिजिड होता कि ऐसा ही कुछ स्कोर हो। टीयर 2 है और उसमें एक निश्चित परसेंटेज क्वालिफाई कराना है टीयर 2 के लिए, तो ये जो स्कोर है सेफ तो यह भी हो सकता है, एज्यूम सेफ यह भी हो सकता है, लेकिन आप इस स्कोर पर रिजिड रहिए कि ये स्कोर अगर आप अचीव कर लेंगे तो आपको पलट कर नहीं देखना, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, निश्चित तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। तो जब आप अपने एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो दिमाग में रखिए कि इस स्कोर के पार जाना है, यही स्कोर आपका टारगेट हो, ये दिमाग में मत रखिएगा। मैं पहले बता दिया कि ये दिमाग में मत रखिएगा कि मुझे इतना ही करना है, नहीं, मुझे इसके पार जाना है। टारगेट मेरा ये होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट 75 से प्लस क्वेश्चन मैं करूं। ये कोशिश करके जाइए कि 70 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप 210 मार्क्स तो आप अचीव कर लेंगे, अगर 70 क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन टारगेट 75 प्लस क्वेश्चन का रखिएगा, 75 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रख कर जाइए, अगर आप टारगेट ही रख रहे हैं तो, ठीक। वैसे तो मैंने कहा टारगेट आपका 300 नंबर है, 100 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप टारगेट सोच रहे हैं कि सर हम सेफ स्कोर को टारगेट अगर मान ले, तो आप 75 प्लस स्कोर करके जाइए, क्योंकि तब आप आराम से इस स्कोर पर पहुंच जाएंगे। अगर 1-2-4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आप स्कोर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मुझे इतना ही करना है, इतने क्वेश्चन होने के बाद हम आराम से बैठ जाएंगे, या मैं इतने ही क्वेश्चन करने जा रहा हूं
ऐसा कुछ भी दिमाग में बैठाकर मत जाइएगा, वह एग्जाम में आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, ठीक है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है आप जिस लगन, जिस डेडिकेशन से आप लगे हैं, ये स्कोर आपके लिए बहुत छोटा साबित होने वाला है। बहुत आराम से आप इसको पास कर जाएंगे, ठीक है ना, इस स्कोर के पार निकल जाएंगे बहुत आराम से। बस अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। जल्दीबाजी नहीं करना है, एग्जाम में हम सबको पता है कि टाइम कम होता है, लेकिन उसी टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, इसलिए बहुत हड़बड़ाहट नहीं, बहुत नर्वसनेस नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ते तो कई बार आंसर आपको सटीक वही मिल जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा और आराम से आंसर दीजिएगा, कोई भी नर्वसनेस नहीं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, ठीक है ना। आप कर लेंगे, आपने पढ़ा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। बस अपने आप को नेगेटिव होने से बचाइएगा, और ये स्कोर अगर आप अचीव कर लिए, आप टीयर 2 लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं। एकदम पॉजिटिव होके एग्जाम दीजिए और अपने आप को इस बार साबित करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी।